You have worked with Salman Khan and you've known him personally also. आपकी सबसे favorite memory क्या रही है with him? He gives me advice on every single professional decision that I'm taking and उनका advice मेरे लिए बहुत important होता है. मिथुन सर से अब husband मिथुन की journey जो है वो कैसे हुई? It was just Magical. इनफैक्ट ये मैंने 2011 में रिकॉर्ड किया था पहली बार. 2011 में? Yes, for Salman Sir's other movie and somehow it was not a part of that movie. फिर सलमान सर decided to include that in किसी का भाई किसी की जान. Namaste, this is Palak Muchhal. You're watching me on Bollywood Hungama. Hi guys, welcome to Hungama Music Room. My name is Urmin. कहते हैं that music is medicine, but our artist for today has not just healed people with her music, but with also her kind heart. This is the story of the amazing पलक मुच्छाल जो आज हमारे साथ है यहाँ. हम उनके घर पर है. वाह 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 पलक. Hi Urmin. Let me just say शादीशुदा पलक. Yeah, truly. तो हमने इतने इंटरव्यूज किए हैं कि आई हैड टू ऐड शादीशुदा पलक बिकॉज दिस इज पोस्ट वेडिंग. Yeah. हाउ आर यू डूइंग? Amazing. I'm so glad that we are having our nth number of interview. Yeah. And फिर भी बातें खत्म नहीं होगी. I want to also introduce the very talented पुनीत जो आज साथ निभाने वाले हैं हमारे म्यूजिक पर. So पुनीत, welcome. Palak, let me begin by saying that how honored I am to have known you as a person and truly आप हमारे कंट्री के लिए योर इट्स सच अ प्राउड फीलिंग दैट आप ना सिर्फ म्यूज़िक अपने लिए करती हैं बट यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज by making sure that music reached people so that it was for a good cause. कुछ बताएं. Tell us, let's start about this. Tell us about how it all began. So जब मैंने गाना शुरू किया I was 2.5 और गाने के साथ ही साथ 1-2 साल बाद ही चैरिटी वर्क शुरू हो गया. I feel that I'm truly blessed to have realized this at an early age कि ये जो गिफ्ट मुझे मिली थी संगीत के तौर पे भगवान से, ये सिर्फ एक हॉबी ही नहीं, सिर्फ एक करियर ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पावर है जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की लिटरली जान बचा सकते हैं. तो जब से मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया तब से लेकर आज तक मेरे कॉन्सर्ट का 100% अमाउंट उन बच्चों के इलाज के लिए जाता है जो कि हृदय रोगी हैं और जिनके पेरेंट्स उनकी सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अब तक 2826 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी हैं. We are in 2023 and what is the count that you just said? 2800 प्लस. Oh my God! Wow! वाकई में काबिल तारीफ़ है ये. क्या बात है. इज़ इट ऑल्सो ट्रू कि आप और पलाश पहले आप लोगों को कहते थे कि मैं गाना गाऊंगी, आप जो भी डोनेट कर सकते हैं डोनेट कीजिएगा? या सो जब चैरिटी करने का सोचा जो पहला अभियान था वो कारगिल सोल्जर्स के लिए था. सो जब कारगिल वॉर हुआ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मदद कर रहे थे सोल्जर्स की. सो मैं आई थिंक उस वक्त 6 साल की थी और जितने भी आसपास के शॉप्स थे वहाँ पर मैं जाती थी और शॉपकीपर अंकल से बोलती थी कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों सुनाती हूँ और उसके बदले आप जो भी कुछ डोनेशन हो सके दीजिए सोल्जर्स के लिए. और ऐसा करते करते 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए जो एक 6 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात थी. और तभी से पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि संगीत के ज़रिए किसी की मदद की जा सकती है. बहुत बढ़िया. और ये संगीत आपको कहाँ लेकर गया है? इनफैक्ट क्वाइट रिसेंटली यू हैड द प्रिविलेज ऑफ परफॉर्मिंग एट रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन. कैसा था यार एक्सपीरियंस? अमेजिंग. इट वाज इनक्रेडिबल. रॉयल एल्बर्ट पे मेरा तीसरा परफॉर्मेंस था बट दिस वन वाज एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज ये लता जी के लिए ट्रिब्यूट था और लता जी को लिटरली मैंने पूजा है अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी. एंड वहाँ पर आई वाज परफॉर्मिंग विद द सिटी ऑफ बर्मिंघम ऑर्केस्ट्रा. उनके 100 से भी ज़्यादा म्यूजिशियंस थे. काफ़ी महीनों की तैयारी थी. वाज अ फुल हाउस कॉन्सर्ट एंड जितना प्यार मिला, जो रिस्पॉन्स मिला, आई वाज ओवरवेल्म्ड.
बहुत 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 अच्छा लगा. जब भी मैंने आपका अनप्लग्ड वर्जन सुना है, इट्स जस्ट सो स्पेशल, सो मेस्मराइजिंग. Thank you. Is it safe to say that Aashiki 2 is when you met Mithun? आज I- रात खुली जाए, आज हम जाना चाहते हैं, सब कुछ जाना चाहते हैं. Actually, we met before that. पहली बार जब हम मिले, it was in the year 2011. जब उन्होंने मुझसे पहला गाना गवाया. It was for the film Traffic, which released आशिकी 2 के बाद. Okay. But हाँ, तब हम पहली बार मिले. तो ये मिथुन सर से अब हस्बैंड मिथुन की जर्नी जो है वो कैसे हुई? हाउ डिड इट ऑल हैपन? It was just मैजिकल. it was like a miracle. We actually don't understand how it just happened, how it just came together. हम जानते तो बहुत सालों से थे एक दूसरे को, लेकिन professionally you have an idea how we both are. So हम लोग hardly studio में बात करते थे. Like he would say a few words, I would say a few words only related to the song, and out. And काफ़ी सारे उन्होंने अच्छे अच्छे गाने मुझसे गवाए हैं, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी until recently when both the families came together. और जब ये फिक्स हुआ, जब रिश्ता फिक्स किया गया पेरेंट्स के द्वारा, तो when we came together it just felt like it was always meant to be, and life has just been amazing ever since. It truly does feel like you just said, it's a match made in heaven. It's so perfect. It's just like a puzzle that fits. I think you guys complete each other, which is so important, and I am so happy, I'm so grateful that I was part of your big day. I was, With your special dance. yeah, of course. But it's amazing that the two of y'all being so musically inclined. तो अभी घर पर आप लोग जब बात करते हो तो म्यूजिक में बात करते हो कि मतलब खाना लग गया है तो गाकर बोलते हो एक दूसरे को कि टावल दे देना भी क्या गाकर सुनाई देता है? हाउ डज इट हैपन? हाउ इज द माहौल एट दिस ब्यूटीफुल हाउस? It was quite musical, but not in a sense you just mentioned. आज खाना क्या बनाएंगे? I always think musical family does that. In a recent interview that I had with Mithun and Mohit Suri, I had asked this question to him, that what attracted you the most about Palak? And he mentioned that it was just her simplicity and her kind of respect towards people, especially her loving family. What has been the same question if I had to ask you? आपके लिए क्या है? What has attracted you the most about Mithun? How many things can I mention? यार ये गलत टाइम पर आ रहा है इंटरव्यू, वैलेंटाइंस डे पर आना चाहिए. I feel that he is extremely caring, extremely honest. Again, simple. His simplicity, honesty, values, principles. ऐसा कोई आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, and he's just unique. And जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखते हैं, the way he takes care of me, the way he is with me, everything is just so, it just feels like a blessing. Yeah, so everything about him is amazing. बहुत बढ़िया. So we are going to move on to the next song, which has a whole different meaning now. क्योंकि इस गाने को हमने पलक आपकी आवाज़ में सुना है and बहुत सारी शादियों में हमने डांस किया है on प्रेम रतन धन पायो. But now this song for you of course means something else totally. And just to let you all know, Palak had danced on her wedding on this song for Mithun. So it's a special one. It is. In fact, when I recorded this song, I knew that I'm going to dance in this song. अच्छा, At my मतलब wedding. जब भी शादी Yeah. होगी तब ये गाना फिक्स्ड है, इसको रख दो साइड बैक पे. बट व्हाट अ स्पेशल ट्रैक, राइट? अगेन इरशाद कामिल जी के लिरिक्स हैं. Yeah, and Himeji's music. And Himeji ने मुझे अपने करियर में सबसे ज़्यादा गाने मैंने हिमेशी के लिए गाए हैं, ऐसे ऐसे गाने गवाए हैं जो I also couldn't believe that I could pull off. Okay. So yeah, Prem Ratan was very special. Dhoomdham was. धूमधाम, Himeji. sorry, Yeah, I was yeah, going to Himeji. धूमधाम. Yeah. Right. But again, आइसक्रीम खाऊंगी, जुम्मे की रात है, Correct. नहीं लगता, all these songs. So yeah, it's always special to. and of course this was a song जिसने शायद ट्रेंड शुरू कर दिया था कि हर किसी को नया गाना आ रहा है तो उस पर डांस करना है, Yeah. राइट? प्रेम रतन धन पायो, if I'm not mistaken, was the first track where everybody track, wanted to dance on that step and it became such a rage. Yeah. इतनी भी बार इस गाने को सुनो, you want to dance to it. It's just so pretty. मतलब ये पता है that what inspires you to a song? क्या कभी ऐसा होता है that आप किसी गाने को सुनते हैं and शायद आपको लगे कि
ये गाना मेरे लिए नहीं है, हैव यू रिजेक्टेड अ ट्रैक? Rejected would be too harsh, Yeah. but yes, there have been songs which have been offered to me जो मैंने नहीं गाए हैं, because मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है lyrics. Okay. अगर उस गाने के लिरिक्स ऐसे हैं जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ, कोई ऐसी मैसेज है जो मैं प्रमोट नहीं करना चाहती और विच डजंट रेजोनेट विद माई पर्सनैलिटी, तो वो मैं नहीं गाती हूँ. बट मोर और लेस जितने भी कंपोजर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है या जो मुझे बुलाते हैं काम के लिए, उन्हें पता होता है इस बारे में. बट हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने कुछ गाने नहीं गाए हैं बिकॉज ऑफ द लिरिक्स. आई थिंक एक गाना है एंड इस पर पूरी तरीके से आपका नाम लिखा हुआ है. दिस सॉन्ग डेफिनेटली विल गो डाउन इन योर टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स विच इज़ कौन तुझे. क्या यादें जुड़ी हैं आपकी विद दिस ट्रैक? ऑफ कोर्स ये गाना सभी का फेवरेट है. देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन फॉर सो मेनी रीजंस, ऑफ कोर्स फॉर सुशांत सिंह ऑल्सो, बट आपके लिए क्या यादें जुड़ी है विद दिस ट्रैक? जब अमाल ने कॉल किया इस गाने के लिए, it sent me the song, अच्छा. and the minute I heard it, like you said, it was just my song. I knew it. It's just me. So when I recorded the song, also Amal just told me, you know, you just have to sing it being yourself. And it's so pure. The lyrics मनोज जी ने इतने खूबसूरत lyrics लिखे हैं, and it just became like a female anthem. And I was so happy that I got a song which I could relate with so much. I knew कि जब कभी I am in a relationship, I would be feeling exactly like this. And the surrender है गाने में, जो purity है, it's just beautiful. I'm so happy that Amal chose me to sing this song. कौन तुझे हैज़ अ होल सेट ऑफ डिफरेंट फैन फॉलोइंग. आपके लिए आपके जो फैंस है देर कॉल्ड पलकियंस, राइट? Palkins, yeah. पलकियंस. तो आप कितना रिस्पॉन्ड करती है उनको whenever they tag you in photos and every possible thing? My God, it's crazy. I truly feel blessed to have Palkins in my life. सुबह से रात तक, you know, I recently posted a photo और उसमें मेरी वो उनकी ज़रा सी झलक थी, and ever since then the amount of messages I've received, पलक दीदी आप ठीक तो हो ना, हम वहाँ पर आते हैं, क्या हो गया है आपको? They're so concerned. जब भी मेरा कोई नया गाना आता है, they celebrate like a festival. So मैं बहुत blessed feel करती हूँ. ज़्यादा respond नहीं कर पाती हूँ because social media पे messages के इतने responses नहीं हो पाते, और अगर किसी एक को किया तो हज़ारों complaints आ जाते हैं. But I just want to tell them that they mean everything to me, and I'm super grateful to them for their love. अच्छा, एक बात बताओ, be honest, okay? Have you ever doubted a song कि ये गाना नहीं चलेगा and suddenly वो hit हो गया? बहुत बार. एक्चुअली रिकॉर्ड करते वक्त तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट वंस यू रिकॉर्डेड द सॉन्ग, वंस यू गिवन योर बेस्ट, you know, back of your mind वो थॉट आ जाता है कि अच्छा शायद ये गाना सुपर हिट हो जाएगा. So yeah, there were like a couple of songs which I thought, oh, what are we doing? I not even included them in my setlist concert के दौरान कि हाँ इस गाने को तो शायद लोगों का इतना प्यार ना मिले. लेकिन then people started screaming the name of that song, and they said कि you want that song, and then it turned out to be like one of my most hit songs. Just give us 3 clues, we'll guess it. We'll do the needful. कौन से दिन क्या था वो गाना, कौन सा? Is it one of the songs you actually sang right now? नहीं, it wasn't. हाँ, you want me to actually tell you? Hint तो दे दो यार. Oh, such a tricky question. नहीं, but I feel कि जब भी मेरा कोई भी गाना रिकॉर्ड होता है, the parameter of the love that I receive has been set so high by people कि ऐसा लगता है कि अगले गाने को शायद इतना प्यार ना मिले. But I'm so grateful कि जब भी कोई गाना आता है उसे बहुत सारा प्यार मिलता है, and to have so many loved songs in such a short span of time, I think I'm truly blessed. And so many solo numbers, so many my genre romantic numbers I've sung, and सबको ही बहुत सारा प्यार मिला है. So yeah, let's just say that I'm grateful. What are your thoughts about recreations? That's also a trend that's going on. I think recreation done properly is a good thing only. I feel कि जो yesteryear के हमारे legends ने काम किया है, अगर आज की generation को वो काम एक नए तरीके से सुनने को मिल रहा है तो it's a great thing. Provided कि उसकी soul के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, उसे इस तरह से ना ट्वीक कर दिया जाए कि वो गाना ही बदल जाए, उसकी आत्मा ही मर जाए. एंड अगर ब्यूटिफुली एक
आई वुड से ट्रिब्यूट देने के इंटेंशन से अगर रिक्रिएशन किया जाता है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया. To which kudos to Mithun also for giving us Urja Kale Brother, in yeah, Udit exactly. ji's voice and Alka ji's voice. मतलब इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती कि एक गाने को इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है. इट्स लवली. अच्छा, तो अब हम बढ़ने वाले हैं टू अ मैन दैट we have to talk about, because every interview without Salman Khan cannot happen. I want to know that, you know, since you have worked with Salman Khan and you've known him personally also, आपकी सबसे favorite memory क्या रही है with him? My favorite memory with Salman sir, एक तो सलमान सर का जो contribution है मेरे career में, even today, he gives me advice on every single professional decision that I'm taking, and उनका advice मेरे लिए बहुत important होता है. बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं उनके लिए. पहला ब्रेक उन्हीं से मिला था, उसके बाद इतने सारे गाने उन्होंने गवाए. बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने मेरी वेटिंग लिस्ट में से 100 बच्चों की सर्जरी भी करवाई है. एंड ही इज़ जस्ट सो सपोर्टिव. आई रिमेंबर जब पहली बार मुझे पता चला कि एक था टाइगर जो के लिए जो मैंने गाना गाया है, आई जस्ट गॉन देयर एंड रिकॉर्डेड फॉर सोहेल सेन जो उस गाने की कंपोज़र है. एंड आई डिडंट नो दैट इट वाज फॉर सलमान सर's मूवी. हालांकि मिलते ही सलमान सर ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म में गाओगी. बट यू नो, वन ऑफ दोज थिंग्स कि अगर कोई ऐसा बोल देता है तो ये आप खुश हो जाते हो. हार्डली यू नो कि वो कभी सच होगा. एंड देन आई मेट सलमान सर अगेन. ही टोल्ड मी कि तुमने जो अभी यशराज स्टूडियोज में गाना रिकॉर्ड किया है वो मेरी फिल्म का है और उस पर मैंने एक्टिंग की है. कटरीना इज देयर, इट्स अ यशराज सॉन्ग. एंड आई वाज सो हैप्पी. दैट वाज द मोमेंट वेयर आई एक्चुअली आई रिकॉल दैट ऑल द टाइम. एंड हर उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोई ना कोई गाइडेंस मिलता है. जब मुझे अवार्ड मिल जाता है और मैं उन्हें खुश होकर कॉल करती हूँ, ही टेल्स मी कि ओके हो गया ना, बस अभी आगे क्या. सो ही कीप्स encouraging me, motivating me, and I'm truly grateful to have him in my life. Now, this is not a controversial question, but do we see you singing in a Shah Rukh Khan movie? I mean, I was putting the disclaimer. Okay? We're not trying a war here. Not start. Yeah, of course. In fact, I've recorded something, and I'm so happy that you asked this, which is coming out, quite soon. बढ़ते हैं आखिरी गाने की ओर. एंड दिस वाज क्वाइट अ रीसेंट वन, क्योंकि ये है फ्रॉम किसी का भाई किसी की जान. अगेन हिमेश रेशमिया जी के म्यूजिक का कमाल है ये. डिड यू एंजॉय दिस सॉन्ग? I loved singing this song. In fact, ये मैंने 2011 में रिकॉर्ड किया था पहली बार. 2011 में? Yes, for Salman Sar's other movie, and somehow it was not a part of that movie. फिर सलमान सर decided to include that in किसी का भाई किसी की जान, and हिमेश जी made me re-record the whole song. It was such a nostalgic experience to record it all over again. And as I said कि हिमेश जी के लिए हर गाना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, और ये वाला गाना शबीर जी ने लिखा है, शबीर अहमद जी ने. एंड आई एम सो हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आया. I never fall short of conversations with you. That's the beauty of, you know, interviewing you, क्योंकि इंटरव्यू कम बातें ही ज़्यादा लगती रहती है. So thank you so much, Palak. Pleasure. And to many more great music, great work that you do for the society, for people, for kids. So thank you, and all the very best. Thank you for having me. It's always a pleasure to speak with you on and off camera, and I really cherish the relationship that we share, and thank you. Glad. I hope you all enjoyed as well. ये बड़ा स्पेशल सा म्यूजिकल सेशन आपने एंजॉय किया. एंड पुनीत यार, थैंक यू. कितने टैलेंटेड हैं आप यार, मतलब क्या करोगे इतने टैलेंट का. Thank you guys for watching us on Hangama Music Room. That was Palak Muchal. My name is Urmin. चलो भी किचन में घर आए हैं हम, तो कुछ तो खाना पीना बनता है. क्या बनाएंगे मैडम आप हमारे आज? मसाला चाय. Namaste, this is Palak Muchal. You're watching me on Bollywood Hangama.